हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज तोमर है। मेरे यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे, आइए 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले उसने हमें क्या गिवन दे रखा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, और हमसे यही पूछे कि वो तीनों नंबर कौन से हैं। ठीक है बच्चों, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में यदि हम ऑर्डर से 2, 3 और 4 का यदि मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद में उन तीनों नंबर्स का सम कितना आ जाता है, 74। तो वो तीनों नंबर्स फाइंड आउट करवाए बच्चों। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट 3 consecutive integers are x, x plus 1 and x plus 2। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया कि हमारे पास 3 consecutive integers are x, x plus 1 and x plus 2। हमसे यही तीनों नंबर्स पूछे हैं। अब आगे क्या कंडीशंस दे रखा है, when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4। ठीक है बच्चों, 2, 3 and 4 रेस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। तो हमें यहां पर गिवन है बच्चों, द 3 consecutive integers taking in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively we get 3 numbers 2x, 3x plus 1 and 4x plus 2। 2x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 का इसमें हो जाएगा, 4 का इसमें हो जाएगा। तो वी गेट 3 numbers 2x, 3x plus 1 and 4x plus 2 whose sum is given। कितना है बच्चों, 74। और इन तीनों नंबर्स का सम कितना दे रखा है बच्चों, 74। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का सम कितना दे रखा है, 74। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो 2x प्लस 3x प्लस 1 4x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 74। ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x, 3 का 1 में करेंगे 3, 4 का x में करेंगे 4x, 4 का 2 में करेंगे 8, 74। ठीक है बच्चों, 2x प्लस 3x प्लस 4x करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 2, 3, 5 और ये कितना हो जाएगा 9x, 3 और 8 कितना हो गया बच्चों 11, ये 74। 11 को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, 11 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 74 माइनस 11, तो 9x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 63। 9x के मल्टीप्लाई में दोनों तरफ 9 से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। 9 से 9 कट गया, 9 से 63 7 टाइम्स, तो बच्चों x इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया।
x इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या पूछा है उसने, फाइंड दीज नंबर्स, यानी हमसे पूछा था लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, यानी हमसे ये नंबर्स पूछे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो हमारे पास पहला नंबर कितना आ जाएगा 7, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 7 + 1 यानी 8 आ जाएगा, थर्ड नंबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 7 + 2 यानी 9। ठीक है बच्चों, तो द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 7, सेकेंड नंबर x + 1 यानी 7 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 8, थर्ड नंबर इक्वल टू x + 2 यानी 7 + 2 करूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 9, यानी 7 8 9। तो मैं यहां पर लिख देता हूं द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर 7 8 एंड 9। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, ये आपका 8th क्वेश्चन था जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। 9th क्वेश्चन देखते हैं, आइए। The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7, यानी राहुल और हरुण की एजेस का जो रेशियो है वो 5:7 दे रखा है। 4 years later the sum of their ages will be 56 years। आज से 4 साल बाद राहुल और हरुण की एजेज का जो सम होगा, यानी आज से 4 साल बाद हरुण और राहुल की एजेज का जो सम होगा वो कितना होगा 56 ईयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी उनकी प्रेजेंट एज क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमें दे रखा है द एजेज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर लेट कर सकते हैं, लेट द एज ऑफ राहुल बी कितना मान सकते हैं 5x ईयर्स। ठीक है बच्चों, 5x years and Harun let the age of Rahul to be 5x years and Harun to be कितना हो जाएगा बच्चों 7x years। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर 5x और 7x आपका इसलिए लिया जाता है, देखिए जैसे कि 5:7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 कितना है 7 है, तो 5:7 को यदि मैं 5x:7x लिख दूं तब भी इसका मतलब इतना ही रहेगा, क्योंकि रेशियो में जो कॉमन होता है वो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल होने के बाद में भी कितना आ जाएगा बच्चों 5:7 आ जाएगा। तो हम इनकी एज को मान लेते हैं कि जो कॉमन वैल्यू थी, जो इन दोनों की एज का हमने क्या निकाला रेशियो निकाला। जैसे मान के चलिए कोई 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक राम है, राम की आयु कितनी है 50 वर्ष। ठीक है, और उसके छोटे भाई की आयु कितनी है बच्चों, मान के चलिए 30 वर्ष। ठीक है बच्चों, ये राम की आयु है, ये उसके छोटे भाई की आयु है 30 वर्ष। तो यदि मैं इन दोनों की आयु का रेशियो निकालूं बच्चों तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 5:3। यानी मैंने ये दोनों 10 से डिवाइड कर दिए, 10 से 3 टाइम्स गया और 10 से कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स। कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स गया, कितना आ गया 5:3। यदि मैं इनको इस तरीके से लिखता तो मैं कैसे लिखता बच्चों 5 × 10 और 3 × 10। तो ये जो 10 जो कॉमन वैल्यू होती है ना बच्चों, यही x हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं। इसीलिए हमें
राहुल और अरुण की एजेस का जो रेशियो दे रखा है वो 5:7 है, तो हमने मान लिया कि एज ऑफ राहुल की जो एज है वो कितनी है 5x ईयर्स है, और जो अरुण की एज है वो कितना है 7x ईयर्स है। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास राहुल और अरुण की प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है बच्चों, लेट दी प्रेजेंट एज, यहाँ पे प्रेजेंट एज लिख लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है प्रेजेंट एज ऑफ अरुण, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल टू बी 5x ईयर एंड अरुण टू बी 7x ईयर। अब क्या कह रहा है बच्चों, 4 years later the sum of their ages will be 56 years। अब उन दोनों राहुल और अरुण की प्रेजेंट एज 5x और 7x है, तो आज से यदि हम 4 साल बाद की बात करें, तो जैसे मान के चलिए आज जैसे राम की आयु 50 वर्ष है आज के दिन, तो आज से मैं अगर 4 साल बाद की बात करूं तो 4 साल बाद राम की आयु कितनी हो जाएगी 54, यानी उसमें हम 4 को ऐड कर देंगे। इसी प्रकार मान के चलिए राम की यदि वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज x ईयर्स होती, तो आज से 4 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाती, यानी उसकी एज कितनी हो जाती x + 4 ईयर्स। कितनी हो जाती बच्चों x + 4 ईयर्स। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 4 years later the age of Rahul will be कितनी हो जाएगी बच्चों 5x। प्रेजेंट एज कितनी है 5x, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x + 4 ईयर्स। ठीक है बच्चों, 5x + 4 ईयर्स। सिमिलरली द एज ऑफ अरुण कितनी हो जाएगी बच्चों, द एज ऑफ अरुण विल बी कितनी हो जाएगी 7x। प्रेजेंट एज है अरुण की, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा 7x + 4 ईयर्स, 7x + 4 ईयर्स, यानी 4 साल बाद राहुल की एज 5x + 4 होगी और अरुण की 7x + 4 ईयर्स होगी। ठीक है बच्चों, अब 4 साल बाद इन दोनों की एज का सम कितना है बच्चों 56 ईयर। जब 4 साल के बाद इन दोनों की एज का सम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 56 ईयर। ये हमें क्या है गिवन दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन 5x + 4 + 7x + 4 इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों 56। अब हमें बच्चों ये सॉल्व करना है। ठीक है, 5x और 7x कितना आ गया बच्चों 12x, कितना आ गया 12x। ठीक है, 4 और 4 ये दोनों प्लस के हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चों 8। 12x + 8 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 56। ये हमारी क्या आ गई बच्चों लीनियर इक्वेशन आ गई। क्या आ गई लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 8 को 56 यानी राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, तो 56 - 8 बच्चों कितना आ जाएगा 48। ठीक है बच्चों, 12x इक्वल टू कितना आ गया 48। अब हमें क्या करना है 12 को डिवाइड 12 मल्टीप्लाई में दे रखा है x के में, तो दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12x/12 48/12। 12 से 12 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 12 से 48 4 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो उसने हमसे पूछा क्या है कि राहुल और अरुण की प्रेजेंट एज क्या है। तो यहाँ पर दोनों की प्रेजेंट एज निकाल देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं राहुल प्रेजेंट एज। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों 5x ईयर्स। कितनी है 5x, तो यहां पर हम निकाल देंगे इसको 5 × x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 20 ईयर्स। तो राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20 ईयर्स है।
हारून की देख लेते हैं बच्चों। हारून प्रेजेंट एज, हारून प्रेजेंट एज बच्चों कितनी है 7x ईयर्स, कितनी है 7x ईयर्स। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 28 ईयर्स। तो बच्चों हारून की प्रेजेंट एज कितनी है 28 ईयर्स। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। ये हमारा 9th क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन हमने कर लिया है। आइए 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5 एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों रेशियो कितना दे रखा है लड़के और लड़कियों का क्लास में 7:5। तो हम यहां लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 7x and the number of girls in the class is 5x। ठीक है बच्चों, यानी क्लास में हमारी लड़कियों की संख्या टोटल कितनी दे रखी है, लड़कों की 7x और लड़कियों की कितनी है 5x। अब जैसा कि क्वेश्चन में सेकंड लाइन कह रही है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब क्या है कि बच्चों लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है। यदि मैं लड़कों की संख्या में से यदि लड़कियों की संख्या माइनस कर दूं तो किसके बराबर आ जाएगा 8 के बराबर आ जाएगा। यानी लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या माइनस कर दूं तो किसके बराबर आ जाएगा 8 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x minus 5x इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, लड़कों की संख्या में से यदि मैं लड़कियों की संख्या माइनस करूंगा तो 8 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना है 8 का है। ठीक है बच्चों, तो इसे सॉल्व करते हैं। 7x में से 5x गया तो कितना बचा 2x इक्वल टू कितना आ गया 8। x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4। कितना आ गया x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। तो हमें क्या पूछा है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो यहां पर लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 7 इंटू 4 इक्वल टू 28 और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। लड़कों की संख्या 28 आ गई और लड़कियों की संख्या 20 आ गई बच्चों। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां लिख देता हूं टोटल क्लास स्ट्रेंथ इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए हमारे पास 28 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया 20। तो बच्चों ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 48। तो हमारे पास टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितना आ गया बच्चों 48। यानी उस क्लास में टोटल बच्चे कितने थे लड़के और लड़की मिलाकर कितना था 48। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए।